Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, our article is about the violence against women. So, I will read this article in front of you, then I will explain all the advanced vocab and the grammar rule has been used in this article. So, let's start our today article so that we can know the all English grammar that has been used in this article. Okay. So today our article heading is man held for recording girls video in hostel washroom. कहते हैं मैन के बाद कहते हैं हेल्ड पकड़ा गया, ठीक है, फॉर रिकॉर्ड करने पर, ठीक है, गर्ल्स लड़की की अपॉस्ट्रॉफी है तो गर्ल्स लड़की की वीडियो इन हॉस्टल वॉशरूम, हॉस्टल के वॉशरूम में, ठीक है जी। और आपको पता है कि जो इसकी हेडिंग होती है उसमें हम रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इस आराम वास पर हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हमें जो वर्ब लगाना होता है सिर्फ वो वर्ब हम यूज़ करते हैं। यहाँ भी हेल्ड लगा दिया है और ये पता चल रहा है कि उसको ये पास्ट की बात हो रही है तो वो उसको पकड़ा था, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं मैन वॉज हेल्ड, ठीक है, तो यहाँ वॉज नहीं है, यहाँ वॉज को रिडक्ट किया गया, हेल्ड का यूज किया गया है कि उसे किसी ने पकड़ा था, ये नहीं पता किसने पकड़ा था, ये पैसिव वॉइस का हो जाएगा। आगे देखें जी, द लेटर रोड पुलिस अरेस्टेड अ मैन फॉर allegedly रिकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्शनेबल वीडियो ऑफ अ यंग गर्ल इन द वॉशरूम। कहते हैं लेटर रोड पे ना पुलिस ने अरेस्ट किया। इसमें देखे इज आर आवाज और कुछ भी नहीं है इसने से सेंटेंस में, ठीक है जी। हम बात किसी कर रहे हैं, जगह बता के हम बात करें कि लेटर रोड पर पुलिस ने अरेस्टेड पकड़ा, तो ये क्या है, V2 है तो हमारे पास सिंपल पास्ट है। अ मैन एक आदमी फॉर allegedly रिकॉर्डिंग, जो कि मुबैना तौर पर ये होता है कि उस पर शक होता है, ठीक है जी। और जहाँ में शक किस पर, तो हम उस पर सबूत नहीं होता, हम किसी पे शक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने पर एन ऑब्जेक्शनेबल ऐसे जिसे में इतराज हो कभी तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। वीडियो ऑफ अ यंग गर्ल, एक जवान लड़की की, इन दी वॉशरूम ऑफ अ हॉस्टल की। वेयर क्या है, अब यहाँ वेयर हमारे पास है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। वेयर लगा के हम बता रहे हैं जहाँ शी वॉज, वो थी, स्टेइंग रहती, अलोंग विद देयर गर्ल्स, अलोंग साथ, अलोंग का मतलब होता है साथ, ये कनेक्टिंग वर्ड है ये अलोंग, विद देयर अदर गर्ल्स, अपनी दूसरी लड़कियों के साथ। स्टेइंग का मतलब होता है रहना, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था, ये देखें, शी वॉज स्टेइंग, वो रह रही थी, शी वॉज स्टेइंग, वो रह रही थी, अलोंग साथ, विद अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों के साथ। यहाँ से लेके ना आप ये देखें, यहाँ से लेके ना यहाँ तक हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। देखिए वॉज है, उसके पास वर्ब की ING फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, पास्ट सिंपल का हमारे पास सेंटेंस है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो किस तरह एक ही सेंटेंस में हमने दो तरह के यूज किए गए हैं सेंटेंसेस और टेंसेस यूज किए गए हैं। आप ये बात याद रखिए, अगर फर्स्ट वाला टेंस अगर पास्ट में होगा तो उसका सेकंड वाला जो उसके साथ जो जोड़ा गया होगा ना टेंस, वो भी मोस्टली पास्ट में ही होता है, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है अगर हम प्रेजेंट का बोल रहे हैं ना तो उसके साथ हम फ्यूचर का लगा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि हम पास्ट के साथ फ्यूचर या प्रेजेंट लगाए, पास्ट के साथ पास्ट का सेंटेंस ही जोड़ा जाता है, ठीक है जी। द विक्टिम गर्ल, वो जो लड़की शिकार हुई थी इस चीज का, सेड, उसने कहा, डैट के वो, शी वॉज टेकिंग अ बात, वो बात ले रही थी, ठीक है। व्हेन शी वॉज टेकिंग, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस का है, वॉज के साथ ING फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूस है। व्हेन, जब, शी सडनली, अचानक, नोटिस किया, समवन कोई एक वॉज था, रिकॉर्डिंग कर रहा, हर वीडियो की विद हिज मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन के साथ, थ्रू के जरिए, एन एग्जॉस्ट फैन, जो एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल होते हैं, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड, जो इंस्टॉल्ड था, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड था इन द बाथरूम में, ठीक है जी। एक वीडियो बना रहा था, उसके एग्जॉस्ट फैन के साथ उसने वो बांध दिया था मोबाइल और उससे वो उसकी
वीडियो बना रहा था। शी सेड उसने कहा ये क्या है पास्ट सिंपल। दैट के शी इमीडिएटली उसने उसी वक्त रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है किसी को आवाज देना, ऊपर चिल्लाना। ठीक है जी, शाउटिंग हम नहीं कह सकते। रेज एंड अलार्म का मतलब हेल्प के लिए किसी को, जब हम किसी हेल्प के लिए किसी को चलाते हैं कि मुझे जो ये हो गया वो हो गया, उसके लिए हम कहते हैं रेज एंड अलार्म। ठीक है, ये एक एडवांस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चिल्लाना, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। जब हम किसी कहते हैं ना कि वो चिल्ला रही थी तो हम इजीली कह सकते हैं शी रेज्ड एन अलार्म। ठीक है जी, उसने ऊंचे चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि लोग उसकी बात सुने। एंड इन्फॉर्म किया द हॉस्टल मैन मंच को टू ट्रेस करने के लिए एंड कैच द मैन को पकड़ने के लिए। ठीक है, फेयरिंग डरते हुए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा वीडियो में बता चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट ना हो, वर्ब हो, ठीक है, जिस सेंटेंस के शुरू में ही आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ड हो जाके फेयरिंग, आगे हम क्या कहें कुकिंग, इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंस हो ना, और वो सेंटेंस के शुरू में हो आईएनजी फॉर्म में कोई चीज़ हो, वो सेंटेंस के शुरू में है, तो वो क्या है एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है। जब ये क्या है, ये वर्ब है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसमें जो भी उर्दू बनेंगे ना, उसमें करते हुए क्या सेंस आएगा, देखो फेयरिंग क्या मतलब है, डरते हुए। डैट ही कुड, वो कर सकता है। ब्लैकमेल हर, उसे विद दी वीडियो के साथ। देखा आपने पॉइंट पकड़ा। यहाँ ग्रामर को मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि उसी वक्त उसमें ये फीलिंग थी कि वो डर रही थी, डरते हुए, कि हो सकता है कि वो उसे ब्लैकमेल करे उसकी वीडियो बनाकर, उसने बताया, और उसके डर था डरते हुए। ठीक है जी, इधर कुकिंग मतलब कुकिंग करते हुए, इस तरह की सेंस आते हैं, मीनिंग आता है। अगर आपने भी लिखना हो ना कि डरते हुए उसने मुझे कॉल की, एंड फेयरिंग ही कॉल्ड मी, ठीक है, डरते हुए ही कॉल्ड मी, इस तरह क्या आता है, ये इसका सेंस आता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं इसके बारे में। द गर्ल सेड के शी आल्सो कॉल्ड एंड पुलिस हेल्पलाइन, उसने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की, एंड टोल्ड द पुलिस में बताया दैट a man was recording her video from and adjacent बिल्डिंग से होता है, ये है ना बिल्कुल साथ जुड़ी हुई जो बिल्डिंग होती है एडजेसेंट बिल्डिंग। ठीक है, साथ जुड़ी हुई बिल्कुल साथ वाली जो है बिल्डिंग है, उससे वो ऐसा कर रहा था। द पुलिस रश्ड टू द बिल्डिंग, रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी जगह पहुंचना। ठीक है, ये एडवांस वो कैब है जो बिल्कुल प्योर सेंस के लिए ना, जो हमने कोई वर्ड यूज करना है, पुलिस रश टू द दैट स्पॉट एंड आई रश टू द हॉस्पिटल, आई रश टू द मार्केट, मतलब मैं बहुत जल्दी में वहां गया। ठीक है जी, तब मैं कहना वो जल्दी में वहां घबराहट में वहां गया, तो किसके लिए हम लोग कहेंगे रश्ड टू। द पुलिस रश टू द बिल्डिंग, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हमने शुरू में अपने एसेज में पढ़ा है कि शी वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, मतलब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इसका मतलब है बहुत जल्दी में उसे लेके जाया गया था, 3 घंटे लगा के 2 घंटे लगा के नहीं, उस जल्दी में लेके, जल्दी में किसी को कहीं लेके जाना, जल्दी में कहीं जाना, उसके लिए हम कहेंगे रश्ड टू। ठीक है, बिल्डिंग आगे सीज द मोबाइल, उसका मोबाइल जो उसने छीन लिया, ऑफ ऑल द मैन, तमाम मर्दों का, देर जो वहां थे, बट फाउंड नॉर गन, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। मीन वाइल, उसी वक्त आ सिक्योरिटी गार्ड टोल्ड द पुलिस दैट, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताया, अ यंग मैन, एक यंग मैन स्टेइंग देयर, जो वहां रह रहा है, ठीक है, had just left the building in a hurry, जल्दी में। ठीक है जी, she called me in a hurry, she went to the hospital in a hurry, she went to the market in a hurry, मतलब जल्दी में वो यहाँ गई। कहते हैं द पुलिस नैब्ड द सस्पेक्ट, नैब का मतलब होता है गर्दन से दबोच लेना, पकड़ लेना। ठीक है, पकड़ लेना वो गर्दन से दबोच, पक्की तरह पकड़ने से कहते हैं नैब्ड। द पुलिस नैब्ड, अरेस्ट नहीं, नैब्ड मतलब पकड़ना उसे। द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट, ये मतलब उसे अरेस्ट किया। ठीक है, लेकिन किसी को ना पुलिस ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, उसे गुस्से में पकड़ लिया, उसके हम कहेंगे नैब। ठीक है, द पुलिस नैब द सस्पेक्ट का मतलब मुलजिम को, एंड फाउंड द वीडियो इन हिज मोबाइल फोन, उसके मोबाइल में वीडियो भी उन्होंने पाली थी। डेट वाज आल्सो शोन टू द कंप्लेनेंट, जो कि वो कंप्लेन करने वाली को, लड़की को दिखाई गई। फिर क्या हुआ जी, द पुलिस अरेस्ट टू द सस्पेक्ट, उसने उस मुलजिम को पकड़ लिया, एंड लॉन्च अ केस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक केस बनाया, हैंडिंग हिम ओवर टू द इन्वेस्टिगेशन विंग फॉर फर्दर इंटरोगेशन,
और इन्वेस्टिगेशन विंग को बता दें कि फर्दर इसके मतलब इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है जी। ये देखिए आज की जो थी जो आर्टिकल जो न्यूज़ थी मैंने आपसे पढ़ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा 5-6 मेरे ख्याल में एडवांस वर्ड हैं जो हम अपनी डेली स्पोकन में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है जी। आप उनको लिख लें, नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उनके मतलब 5-6 जुमले रोजाना के बेसिस पे बताया करें। आप जुमले बना के कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि मैम हमने ये जुमले बनाए हैं, हमने ये सेंटेंसेस में हैं, क्या हमारा सेंटेंसेस ठीक है, मैं चेक करके आपको बता भी दिया करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।